राधे राधे। जोहार दोस्तों, स्वागत है आपको परमानंद महतो सर यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस वीडियो में 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय पर आधारित झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 का सॉल्यूशन लाया हूं। इस वीडियो से पहले भी मेरे द्वारा गणित एवं सामाजिक विज्ञान विषय पर मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दिया हूं। यदि उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम अब सीधे सेट 2 के प्रश्नों के तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? इसका सही आंसर है क नंबर 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789। अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल है, टाइद क्या था? तो इसका सही आंसर है ग नंबर धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर था। तीसरा नंबर सवाल, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर है घ नंबर एस्टेट। चौथा सवाल, मार्सिले क्या है? मार्सिले क्या है? सही आंसर है ग नंबर फ्रांस का राष्ट्रगान। मार्सिले क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान है। अब हम लोग अगले सवालों पर चलते हैं। पांचवा नंबर सवाल, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? सही आंसर है ख नंबर लुई 16वां। लुई 16वां ये बुर्बोन राजवंश के से संबंधित थे। लुई 16वां। रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता था? रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता था? सही आंसर है घ नंबर कुलक। सही आंसर क्या है? कुलक। अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। 7वें नंबर सवाल पर, मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? इसका सही आंसर है एक बहादुर महिला कारीगर। ख नंबर। मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? सही आंसर है एक बहादुर महिला कारीगर। अब 8वां नंबर सवाल, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो सही आंसर है घ नंबर पेत्रोगाद। क्या सही आंसर है? पेत्रोगाद। अब हम लोग अगले सवालों पर चलते हैं। सवाल नंबर 9, 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है 9 का घ अक्टूबर क्रांति। सही आंसर क्या है? अक्टूबर क्रांति।
10 नंबर सवाल, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, शुरुआत करने वाले कौन थे? तो सही आंसर है 10 का रॉबर्ट ओवेन। सही आंसर क्या है? कौन नंबर? रॉबर्ट ओवेन। यहां तक 10 सवाल पूछा गया इतिहास पर। अब अगला जो 10 सवाल रहेगा 11 से 20 तक, वो रहेगा आपका भूगोल का सवाल। तो 11वां नंबर सवाल है, भारत के कुल भाग का क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल पूछ रहा है। सही आंसर इसका है ख नंबर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगले सवालों पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? इसका सही आंसर है 97.25 पूरब। 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। पूरब का ये पूर्वी देशांतर पूछा है। क्या पूछा है आपका? पूर्वी देशांतर पूछा है, इसलिए इसका आंसर हो गया 97 ये आपका आंसर है 97 डिग्री 25 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अगर पश्चिमी देशांतर पूछता, सबसे पश्चिमी देशांतर पूछता, तो उसका आंसर होता 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। और ये आपका 68.7 डिग्री कहां पे है? गुजरात पे है। कहां पे है? गुजरात पे है। ये सभी याद कर लीजिएगा, पूछता है तो गुजरात। पश्चिम में गुजरात, पूरब में अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो गौर से देखिए, नेपाल देश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। क्या क्या 5 राज्य है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल। तो इसमें से कौन राज्य नहीं मिल रहा है आपका? झारखंड नहीं मिल रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 6 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 6 भागों में। अगले अगले सवालों में हम लोग चलते हैं। भारत में स्थित 15 नंबर सवाल, भारत में स्थित हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा। ख नंबर आंसर सही है आपका। कौन सा आंसर सही है? कंचनजंगा। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? इसमें से देखना है, ध्यान देना है नहीं पर। सवाल क्या है? नहीं है। कौन उसमें शामिल नहीं है? तो आपका नागा पर्वत शामिल है, मिजो पर्वत शामिल है, पटकोई पर्वत शामिल है, शिवालिक पर्वत शामिल नहीं है। तो सही आंसर क्या हो गया? 16 का घ। अगला सवाल है, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ, मतलब यहां ध्यान से देखिए कि ये टापू है और इसके चारों ओर पानी है। चारों ओर पानी है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और 3 तरफ पानी है। 3 तरफ पानी है और एक तरफ स्थल है। इधर पानी है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। चारों तरफ पानी को द्वीप, एक तरफ स्थल, 3 तरफ पानी, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप।
और चारों तरफ पानी है उसको द्वीप। तो इस प्रश्न के हिसाब से एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप। चलिए अगले सवालों पे हम लोग चलते हैं। गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो इसका सही आंसर आपका है भांगर। क्या है? भांगर। सही आंसर क्या आपका? भांगर। अब अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? उद्गम मतलब कहाँ से शुरुआत हुई है, कहाँ ये शुरुआत कहाँ से हुई? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो गंगा नदी का उद्गम आपका गंगोत्री से है। कहाँ से है? गंगोत्री से है। गंगा नदी का उद्गम मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? गंगा नदी गंगोत्री से है, यहाँ से निकलती है। डल झील किस राज्य में स्थित है? डल झील आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? ये रबी फसलें हैं। ये क्या है? रबी फसलें हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। हरित क्रांति। अब ये देखिए भूगोल से 10 सवाल समाप्त हो गए। अब 21 नंबर से आपका सवाल शुरू हो गया था अर्थशास्त्र का। अब 21 से 30 आपका 10 सवाल क्या रहेंगे? अर्थशास्त्र के रहेंगे। तो पहला सवाल हो गया 21 नंबर अर्थशास्त्र का। अब दूसरा सवाल अर्थशास्त्र का 22 नंबर से। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है? हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता उसका है गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। हरित क्रांति आने से देश में गेहूं तथा चावल का उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है एक वर्ष में ग नंबर वाला, ये तीसरा ऑप्शन। एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना। बहुविध मतलब बहुविध नाम सही है, अधिक अलग अलग। एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं 24 नंबर पर। अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। तो श्रवण की ये क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो ये क्या आंसर हो जाएगा? गैर कृषि क्रिया। जहां दुकानदारी शामिल हो गया, दुकानदारी जहां शामिल हो गया वो उसको आपको गैर कृषि कार्य में रखना है। दुकानदारी, दुकान वाला, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? गैर कृषि क्रिया हो जाएगा। अब 25 नंबर HYB का क्या तात्पर्य है? HYB का क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ख नंबर, अधिक उत्पादन करने वाले बीज। अधिक उत्पादन करने वाले बीज। सही क्या हो जाएंगे इसका उत्तर? अधिक उत्पादन करने वाले बीज। अब 26 नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कारक जनसंख्या को गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। तो घ नंबर आंसर होगा। क्या आंसर होगा? घ नंबर, इनमें से सभी। इनमें से सभी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर आपका है 6 से 14 साल के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। क्या इसका सही आंसर है कि 6 साल से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देना। अभी अगला है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? आर्थिक क्रिया क्षेत्र में तीन प्रकार होते हैं उसमें से, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र का कौन उदाहरण है? तो उसका सही आंसर है पशुपालन। पशुपालन और कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र में
से आते हैं, पशुपालन और आपका कृषि। बैंकिंग आपका तृतीय आर्थिक में आता है, आर्थिक क्षेत्र में आता है तृतीय। अब अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं। 29 नंबर का सवाल है। किसी खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के रिजल्ट इंगित करता है। तो सही आंसर है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या आंसर है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। आपका सही आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए नए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? कहा जाता है मानव पूंजी। क्या कहा जाता है? मानव पूंजी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में मानव पूंजी कहा जाता है। ये आपका अर्थशास्त्र का अंतिम सवाल था। अब आपका सवाल शुरू होगा नागरिक शास्त्र से। तो अगले सवाल पे चलते हैं, 31 नंबर के सवाल पर। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें ग नंबर सही आंसर होगा, जनता शासकों का चुनाव करती है। जनता शासकों का चुनाव करती है। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय जनसंसद। और राष्ट्रीय जनसंसद को बोला जाता है बाबा गुओ रोमामिन दाइबियागो दाहुई। तो चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रीय जनसंसद को है। सही आंसर आपका ख नंबर। अब अगला सवाल है जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? अगला सवाल है जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही आंसर है 33 का ग नंबर 1980 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ग नंबर 1980 ईस्वी में। रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो सही आंसर है आपका घ नंबर जिम्बाब्वे। इसका सही आंसर क्या है? जिम्बाब्वे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नेशनल मंडेला थे। कौन थे? नेशनल मंडेला। आपका ग नंबर ऑप्शन में है। तो सही आंसर नेशनल मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नेशनल मंडेला। अब इस 36 नंबर सवाल को ध्यान, यहाँ असत्य लिखा हुआ है, इस पे ध्यान देना है। सत्य समझ के आंसर मारने देना है। असत्य मतलब कौन गलत है। तो संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला, ये साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच हम जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है। सही है। ये आंसर क्या है? सही है। ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। ये भी सही है। ग नंबर, ये सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। ये गलत है। यही आंसर सही है, क्योंकि संविधान में कहता है कि सरकार के अधिकारों की सीमा पता रहता है कहां तक उसकी सीमा है। तो सही आंसर क्या होगा? असत्य है। असत्य छाटना था। तो 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर, ये सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। सही आंसर आपका क्या है? आपका सही आंसर है कि सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। अब अगले सवालों पर हम लोग चलते हैं। 37 नंबर पर, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? इसका सही आंसर आपका है जुलाई 1946। घ नंबर आंसर है जुलाई 1946। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? जुलाई 1946। अब देखिए 38 नंबर में, कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इस चारों ऑप्शन पे छाटना है कि नहीं थे, तो नहीं पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? नहीं पे। नहीं नहीं ठीक से पढ़ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा तो गलत मार्क आइएगा। तो सही आंसर इसका क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब अगले सवालों पे हम लोग चलते हैं।
39 और 40 पे, जो अंतिम सवाल है 39 पे चलते हैं, 39 पे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है। देखिए यहाँ फिर नहीं है, तो नहीं पे ध्यान देना है। बच्चे यही गलती करते हैं, नहीं को पढ़ते नहीं है और जो आंसर सही लगता है मार देते हैं नहीं पे। तो संविधान का बुनियादी मूल्य कौन है, समानता है ही, स्वतंत्रता है ये है, और पंथ निरपेक्ष है ये है। तो इसका 39 का कौन नहीं है बुनियादी मूल्य, तो इस 39 का सही आंसर आपका क्या होगा, ग नंबर असहिष्णुता, असहिष्णुता। इसका सही हो गया ग नंबर, ये आंसर है। क्योंकि नहीं दिया हुआ, अगर दिया रहता कि मूल्य कौन कौन है, तब समानता भी हो जाता, स्वतंत्रता भी हो जाता और पंथ निरपेक्ष हो जाता। या नहीं पूछ रहा है तो ग नंबर आंसर होगा। अब देखिए 40 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, अंतिम सवाल है इस मॉडल सेट का। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं है तो नहीं पे ध्यान देना है, कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला देखते हैं मोतीलाल नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। 1988 में भारत का संविधान बनाया, एकदम सही है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, एकदम सही है। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर पार्क कमेटी का अध्यक्ष थे, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, जो आंसर आपको मारना है घ नंबर, इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। तो 40 का सही आंसर क्या होगा, घ होगा। नहीं दिया हुआ है इसलिए घ होगा, इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थी, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ये आपका इस मॉडल सेट का 40 प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन दे दिया आपको। अच्छे से इसको देखिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको उत्तर याद आ जाएगा। आप उससे क्या हो जाएगा कि आपको स्कोर अच्छा मिलेगा। इससे पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियो बने हुए मॉडल सेट का, गणित पर और सामाजिक विज्ञान पर, आप उसको जरूर देखें ताकि आपका परीक्षा अच्छे से जाए और इन विषयों पर आपका स्कोर अच्छा आ जाए। यदि आपको ये वीडियो, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।